नित्य वंदनीय माँ भारती, प्रभु श्री राम, हनुमान जी और महारानी अहिल्याबाई होलकर, मंचस्थ सभी अधिकारी वृंद, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया और अपने बीच इस सभागार में उपस्थित सभी नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, भाई बहने, प्यारे बच्चों, आचार्य जी, दीदी जी और पूरा विद्यालय परिवार, सभी को मेरी ओर से कोटि सा नमन। आज का जो यह कार्यक्रम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम को करने का औचित्य क्या है? क्या यह कार्यक्रम करना सही है या नहीं है? कई सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि ऐसा कार्यक्रम क्यों और इसकी आवश्यकता क्यों? हम जिस देश में रहते हैं, आज वह देश पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण अपना जो संस्कार है, अपने जो रीति रिवाज हैं, वो धीरे धीरे हमारे बीच से लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। एक जमाना था जब एक ही परिवार में बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता मिलकर संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे। और आज एक दौर है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यही मेरा परिवार है। और कहाँ गए वो माँ बाप जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे शौक उस बच्चे के लिए गवा दिए, त्याग कर दिया। जिसको एक मुकाम हासिल हो, जिसको एक सुखी जीवन मिले, जिन्होंने उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी बड़ी बड़ी खुशियों का त्याग कर दिया। मेला त्योहार हो, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े होने चाहिए, घर में अच्छे पकवान बनने चाहिए, उनके लिए सारा कुछ हो भी जाता है। अपनी बारी आती है, अरे ठीक है, हम लोग तो बड़े बुजुर्ग हो गए, क्या कपड़ा, क्या शौक, मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। और इस भावना को लेकर चलने वाले हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने सालों साल अपने को काम के भट्टी में झोंक कर रख दिया। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक विश्राम नहीं करती हैं। सुबह उठी, सबसे पहले पति के लिए, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, फिर खाना बनाना, घर की सफाई करना, फिर बच्चे आए, फिर खाना खिलाना, फिर बर्तन साफ करना, पति आए, उसके सेवा में लग जाना। चैन कहाँ है? सब खा लिया। और कभी कभी तो ऐसा हुआ, अच्छा खाना बना है तो मेरा बच्चा भरपेट खाए, मेरा पति भरपेट खाए, और बच्चा तो मैं खा लूंगी या नहीं भी खाऊंगी। ऐसी भावना से चलने वाली हमारी माताएं, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग, आज जब बच्चे बड़े हो गए, अभी आप लोगों ने एकांकी देखा यहाँ पर, जब बच्चा बड़ा हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, बड़े पद पर चला गया, पैसा, नाम, शोहरत सब कमा लिया। 5 बच्चों को एक माता पिता ने मिलकर पाला, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पाते। एक भाई कहता है कि मैं ही क्यों करूं, तुम करो। तो दूसरा कहता है कि तीसरा वाला करेगा, चौथा वाला करेगा, 5वां वाला करेगा। फिर कहते हैं कि चलो हम लोग सब मिल के बांट लेते हैं, 2 महीना हम रखते हैं, 2 महीना तुम रखो, 2 महीना तुम रखो। और बाद में पता चलता है कि कोई भी अपने माँ बाप को रखना ही नहीं चाहता है। तो अभी नाटक में देखा कि कुछ लोग आके कहते हैं, अरे भैया इसको वृद्धाश्रम में भेज दो ना। आज भारत में 4 लाख से ज्यादा वृद्ध अलग अलग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर हैं, सिविल सर्विस में हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं,
घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक माँ बाप को जब देना है, उनको जब खिलाना है, तो उनके पास समय नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। वो बेटियां जो अपने माँ बाप को तो माँ बाप मानती है, लेकिन एक सास ससुर को माँ बाप मानने को तैयार नहीं है। और ये जो पूरी प्रथाएं, ये जो कल्चर, ये जो रिवाज, आप कभी भी टीवी खोलो, सास बहू के झगड़े, कोई सीरियल ऐसा नहीं होगा जिसमें सास और बहू आपको खुश दिखाई पड़ेंगे। एक दूसरे का प्रति षड्यंत्र चल रहा है। हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक छोटा बच्चा ने जब देखा कि उसके पिता अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे, उस छोटे से बालक के मन में आया कि कल को मैं भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजूंगा। तब उस व्यक्ति का अकल खुला, कर ये मैंने क्या किया। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो इन चीजों का ज्ञान हमारे बच्चों को दे रहे हैं क्या? अरे अल्फाबेट, वर्ड, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी पढ़ा देगा, ऑनलाइन पढ़ लेगा, घर में पढ़ लेगा, ट्यूशन टीचर पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन क्या ये संस्कार, ये ज्ञान, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं उनको कहीं बताया जाता है क्या? आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि भारत के 90% स्कूलों में इन सब चीजों की चर्चा नहीं होती है। उनको यह नहीं सिखाया जाता है। एंड द चिल्ड्रन फील प्राउड टू इमिटेट द वेस्टर्न कल्चर। घर जाएंगे, डैड, हाय डैड, हाउ आर यू, हाय मॉम, हाय मम्मी। अब सोचिए, डैड, डेड से बना डैड, बन गया डेड, यानी अपना बाप को डेड कर दिया शुरू में ही। मम्मी होता है, आप देखेंगे कि पहले के जमाने में फ्रेंच कल्चर में, सॉरी मिस्र में, जब लोग मर जाते थे तो उनको केमिकल लगा के कब्र के अंदर दफना दिया जाता था और उसको कहा जाता था मम्मी। तो माँ को मम्मी बना दिया, मैंने बाप को भी पहले ही मार दिया और माँ को भी पहले ही मार दिया, डैड और मम्मी बोल के। हमारी सभ्यता संस्कृति में माँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ। कितना इमोशन, कितना भाव छुपा हुआ है। बाबूजी, कितनी आत्मीयता है, पिताजी। लेकिन आज के बच्चों को पापा, डैड, डैडू, मम्मा। अब पता ही नहीं चलता कि मामा बोल रहा है कि मामा बोल रहा है, कंफ्यूज्ड। ये कल्चर अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा बेटा अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं बोल रहा मतलब पढ़ ले रहा है। हम बच्चों को संस्कारवान नहीं, अच्छा कैरियर नहीं, अंग्रेज की गुलामी करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आपके स्कूल में तो बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। गलत फहमी है। All our teachers and students can speak English well. If you want to check, you are welcome. Please come in my school at the time of classes. You can clearly see, clearly hear that all of our teachers and students communicate each other in English. But we do not want to make them English. Knowing of language is good, but becoming an English is quite not good. अंग्रेजी हम लोग दोनों पढ़ाते हैं भाषा के रूप में, ज्ञान देने के लिए, ना कि उनको अंग्रेज बनाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस अंग्रेजियत ने हमारे सारे कल्चर को, हमारे संस्कार को खत्म कर दिया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आज अपने जो देवी देवता इष्ट हैं, उनका पूजा करने में शर्म महसूस होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मंदिर जाते हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो भगवान इष्ट देव को याद करते हैं नाम के लिए। आज हम अपने देवी देवता धर्म संस्कार को भूलते जा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि हिंदू समाज बिखर रहा है। आज हमारे भाई बहन, हमारी बेटियां दूसरे समुदाय में चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई मुस्लिम धर्म अपना ले रहा है, कोई धर्म और अपना ले रहा है। अरे हिंदुओं के तो इतने देवी देवता हैं, पाखंड है, ढोंग है, ऐसा
प्रोपेगेंडा कुछ पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं। ये कोई पाखंड नहीं है। हिंदू ही एक धर्म है पूरे विश्व में, बाकी सब पंथ हैं। अगर दुनिया में कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। एंड हिंदू रिलीजन इज द प्योर साइंटिफिक रिलीजन। अगर दुनिया में सबसे कोई वैज्ञानिक धर्म है तो वो हिंदू है, और हम उस हिंदुत्व को मानने को तैयार नहीं है। हमको लग रहा है कि नहीं ये तो बकवास है, मंदिर में मूर्ति की पूजा करना बकवास है, ऐसा लग रहा है। और परिणाम ये हो रहा है कि हमारी जो पीढ़ी आ रही है वो नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है, और जब भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तो माता पिता कौन है? ईश्वर तो वही है जिन्होंने धरती पर हमें ले आकर आए। मैं अगर धरती पर आज हूं तो मैं अपने माँ बाप के बदौलत यहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए तो ईश्वर है। तो जब मुझे ईश्वर में भरोसा नहीं है तो अपने माँ बाप पे कहां से भरोसा होगा? और जब माँ बाप पर प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर वो क्या माँ बाप बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। आज हमारे बुजुर्ग घर में चारपाई पर कोने में कुर्सी पे बैठे रहते हैं। सुबह हुआ, बहू चाय लाओ, 10 बार बोलेंगे तो एक बार बहू लाके चाय देती है, और कभी कभी तो 10 बातें भी सुना देती है। बेटा का भी वही हाल है। तो जो माता पिता ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और जब बुढ़ापे में उनको सहारे की जरूरत थी तो उनको क्या मिला? क्या मिला? ये सोचने का विषय है। तो हमारे विद्यालय में जहां हम केवल शिक्षा नहीं देते, बच्चों का कौशल स्किल डेवलपमेंट करते हैं, बच्चों के अंदर वो सारे गुण जो एक भारतीय समाज के बच्चे के अंदर होना चाहिए वो डालने का प्रयास करते हैं। हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि सुबह उठो, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करो, पैर छुओ उनका, उनकी अवज्ञा मत करो, जो कहते हैं उस बात को मानो। हम बच्चों को ओबीडिएंट बनाने का, डिसिप्लिन बनाने का पाठ पढ़ाते हैं। अगर बच्चा हमारा हम्बल है, विनम्र है, अनुशासित है, आज्ञाकारी है, वो स्वतः पढ़ाई में मन लगाएगा और पढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। लेकिन आप अन्य विद्यालय में जाएंगे तो वो उनको बुक वॉर्म बनाते हैं, किताबी कीड़ा। किताब में जो ज्ञान है वो हासिल करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा है क्या? जो बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही शिक्षा है। जो अपने समाज में जो हमारे धरोहर हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जो इस देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, और वो जो भी कमाता हो उसका एक हिस्सा इस समाज, इस देश, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए लगाए। ऐसे बच्चे बनाने हैं, ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो केवल अपने बारे में नहीं सोचे, केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे, जो इस राष्ट्र के बारे में सोचे। ऐसे बच्चों का निर्माण करना है, और ये तभी होगा जब पढ़ाई के साथ साथ हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे। आपने अभी देखा, अभी एक बच्चों का डांस चल रहा था, इतनी छोटी सी बच्ची थी, टोपी पहन के रखी थी, इतनी छोटी सी। वो जब विद्यालय आती है, जैसे ही असेंबली खत्म होता है वो सो जाती है, नींद आ जाता है, और हमारी दीदी जी उनको गोदी में लेकर क्लासरूम में जाती है। 1 घंटा सोती है गोदी में, फिर उठती है, लंच बिस्किट जो है खाती है, फिर दीदी जी लोग बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज उतनी छोटी सी बच्ची ने जब यहाँ पे डांस हो रहा था, आपने उसका बॉडी का मूवमेंट देखा? और केवल हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे, उसके लिप्स भी हिल रहे थे। मतलब उतनी छोटी सी बच्ची को पूरा गाना याद था। तो खेल खेल में गीत संगीत के माध्यम से जब बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो किसी भी चीज को आत्मसात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, स्टेज पर आकर पैर थिरकाना, हाथ का मूवमेंट देना, ये आसान काम है? आप लोग भी पढ़ते होंगे अपने स्कूल कॉलेज में, और अगर किसी चीज में भाग लेते होंगे तो आपको अनुभव होगा। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर मैं यहाँ मंच पे बुला लूँ और बोल दूँ कि भाई साहब थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए, तो उनका पैर ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, आत्मा कांपने लगेगी, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, भूल जाएंगे बोलना। लेकिन हमारे बच्चे जब मंच पर आते हैं, अगर मैं उनको माइक दे दूं तो वो गड़गड़ा के शानदार घंटों बोल सकते हैं। ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट है। यानी इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
तो ये केवल महज एक कार्यक्रम नहीं है। आज मैं यहाँ अपने बीच बैठे जितने भी बुजुर्ग माता पिता भाई बहन हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना समय यहाँ पर अपने बच्चों के विकास के लिए लगाया है। रंगारंग कार्यक्रम करना तो एक जस्ट औपचारिकता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हमारे बच्चे केवल पढ़ाई नहीं करते हैं। और किताब पढ़ना ही केवल पढ़ाई नहीं है, आज खेल कूद करना, अलग अलग विधाएं हैं। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल के बड़े डांसर बन जाएंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड टीवी सीरियल्स वहां पहुंचेंगे। आज केवल पढ़ के ही कैरियर बनाया जा सकता है ऐसा नहीं है। आज खेल कर, गाकर, नाच कर अनेकों ऐसे जॉब है जहां पे ये लोग जाके अपना कैरियर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और आप लोग यहाँ पर आए, इतना समय दिया, अपने बच्चों को इनकरेज किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी कितने ऐसे माता पिता हैं, मैं उनको अभागा कहता हूँ। अभागा इसलिए कहता हूँ कि उनके बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और वो देखने के लिए है नहीं। खुशी होती है, सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बच्चे को मंच पर, स्टेज पर या कहीं परफॉर्म करते देखते हैं। और जितने भी माता पिता भाई बहन दादा दादी यहाँ बैठे होंगे और उनके घर के जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको अंदर से खुशी महसूस हो रही होगी। तो जब भी विद्यालय से आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आप आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, उनको लगता है क्या जाना है। तो जिस माता पिता के लिए अपने बच्चों के लिए 1 घंटे का समय नहीं है और वो ये दावा करते हैं कि उसके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS IPS बन जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अपने बच्चों के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जब पढ़ाई की थी वो अब दिमाग में नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ाने नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ध्यान तो दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, होमवर्क बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, उनका पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, स्कूल में संपर्क करिए, क्लास टीचर से बात करिए, सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, प्रिंसिपल से बात करिए कि भाई मेरे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं सीख रहा है। आप बताएंगे तो हम तुरंत उस पर काम करेंगे। हमको तुरंत, अपना काम सबको अच्छा लगता है, मालूम है ना। मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं थोड़े बुराई करूंगा कि मेरा सिस्टम खराब है, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मैं कहूँगा क्या कभी? मैं तो हमेशा कहूँगा कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आपके बोलने से होगा। अगर आप कहते हैं कि अच्छा है, इसका मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कमी है, इसमें सुधार की जरूरत है, तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इन कमियों के बारे में जरूर बताएं। और मैं ये आप लोगों के समक्ष आपको भरोसा दिलवाता हूं कि जहां कहीं भी कमी होगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से, संस्कार से, स्किल डेवलपमेंट से, कहीं से भी, हम बच्चे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे टीचर्स 24/7, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि छुट्टी है या स्कूल बंद हो गया या क्या हुआ। जब भी बच्चों को आवश्यकता होती है, हमारे टीचर्स, मैं खुद वहाँ खड़े रहते हैं कि कैसे हमारा बच्चा आगे बढ़े। और इस सोच को लेकर चलने वाले विद्यालय अपने देश में बहुत कम है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ऐसे विद्यालय हमेशा आगे बढ़े जो देश हित में काम करता है, जो समाज हित में काम करता है, जो बच्चों के हित में काम करता है। और जब ऐसे विद्यालय रहेंगे तभी ये देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो आप कितने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए, हो सकता है वहां से पढ़ लिख के बहुत बड़ा पोस्ट में चला जाएगा, लेकिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ेगी, देश में गद्दारों की संख्या बढ़ेगी। आपको क्या लगता है ये जो हजारों करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति लूटता है क्या? ये पढ़े लिखे लोग लूटते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच के लूटते हैं। क्यों लूटा? क्योंकि उनको बचपन से नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया गया, उनको ये नहीं सिखाया गया कि गलत काम क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे विद्यालय में किसी बच्चे को अगर 100 का नोट मिल जाएगा, वो तुरंत उठा के लाएगा और आचार्य जी को दे देगा, आचार्य जी देखिए 100 रुपये का 500 रुपये का नोट मिला है। ये क्या है? ये नैतिकता है। एक छोटा सा बच्चे के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी रकम है। चाहे तो वो 10 दिन तक होटल में जाकर खा सकता है, लेकिन वो नहीं खाता है, वो आचार्य जी को लाकर पैसा दे देता है कि आचार्य जी ये मिला है। ये ईमानदारी, ये नैतिकता इसी विद्यालय में सीखते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि आप जहां के भी हैं, जहां भी रहते हैं, आप लोगों को समझाएं कि केवल आप इंग्लिश के पीछे मत भागो।
हमको अंग्रेज नहीं चाहिए। हमारे बच्चे इंग्लिश जानते हैं बट अंग्रेज नहीं है। हमारे यहाँ पे टॉप करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेडिकल सब में जाते हैं, लेकिन हम ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो हिंदुत्वनिष्ठ होता है, जो देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। तो आप लोगों का सहयोग अगर हमें मिलता रहा इसी तरह से तो यह विद्यालय दिनों दिन विकास करेगा। और विकास किसका करेगा? यहाँ के समाज का करेगा, यहाँ पे रहने वाले लोगों का करेगा। विद्यालय विकास का मतलब क्या है कि जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पर रहने वाले लोग विकसित हो, आगे बढ़े, देशभक्त बने। इसी में उस विद्यालय की सफलता निहित है। तो आप लोगों का सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की जय। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।